हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। क्लासरूम में आ चुके हो आप सभी लोग? हम्म। लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। सुनु केसरी, मैथ होती क्लास अच्छे से हुई है? हम्म। सभी गुड इवनिंग, सभी को जय मां सरस्वती। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और समझ लो इसमें 2 ही लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। एक यह लेक्चर, एक इसके बाद वाला। लेकिन हाँ, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि इसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाले में क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। कुछ वैसे चैप्टर में कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस ही है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी दिया हूँ, 10 12 15 क्वेश्चन दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए करना। और भी क्वेश्चन देता रहूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी इमरजेंसी में इतना क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कहीं से भी लेकर, ठीक है। ओके, बोलो। पवन कुमार, प्रियंका कुमारी, विशाल कुमार यादव। ओके, चलें स्टार्ट करें क्लास को। बताइए। अच्छा जरा बताएं हमें कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरह से। ये इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये किन बातों पे निर्भर करती है? कैसे बढ़ाया जा सकता है धारिता? कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है ये जरा बताना सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को या किसी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्यों भाई? भी नहीं होता भाई। रवि सैनी, आप पढ़ी नहीं हो। पढ़ोगे तभी तो पूरा होगा, ऐसे तो नहीं पूरा होगा। हाँ, समानुपाती होता है, एक ही बहुत बढ़िया। बताओ, किसी को नहीं पता? देखो क्यूट गर्ल, देखो ये मेहनत कर रही है आपकी, इनका सही है। पढ़े नहीं देते क्लास में आप लोग? देखो 56 59 भी सही है। नहीं पता? राहुल क्या करते हो? 10 जगह कोचिंग करने से कुछ होगा? पढ़ाई जो पढ़ाया जाता पढ़ते नहीं हो? एक किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? मैंने लास्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन भी कराया था बहुत अच्छे से, पीडीएफ में भी दिया था। क्या होता है धारिता? सी इज इक्वल टू के अपसाल नॉट ए अपान डी। बताया था ही नहीं बताया था? बताओ। बस बात करते हो पढ़ने की। हाँ, अब कोई कमे, देखिए कुछ लोग बता रहे हैं और कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। हाँ, अब कहां दिमाग रहता है? कुछ लोग सी अपान भी बता रहे हैं, सी इज इक्वल टू क्यू अपान बी। ये भी होता है, लेकिन ये कहां होता है आपको पता है? और ये वाला कहां होता है ये भी आपको पता है? ये वाला कहां होता है ये भी आपको पता है? और ये वाला कहां होता है ये भी आपको पता है ना? चले आगे। पढ़ाई किया करो भाई, रेगुलर पढ़ाई करा किया करो, नहीं तो पढ़ाने से हमारे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम तो पढ़ा देंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। क्या थोड़ा डाउट था? डाउट बताओ राहुल। राहुल डाउट बताओ, क्या डाउट था आपका? बहुत बहुत बहुत, ये क्या बहुत है? डाउट क्या है राहुल? डाउट मत लिखा करो, डाउट कमेंट कर दिया करो, सर मुझे नहीं आ रहा है ये। अरे बताओ। जिरका से कब क्या फिर से बताओगे? एक बार गलत हो गया, हो गया गलत, बात खत्म।
कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये मैं पूछा था क्वेश्चन ही इसका, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक है। ये किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये स्पष्ट है कि संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है। C इज प्रोपोर्शनल होता है A के, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। C प्रोपोर्शनल होता है K के, यानी परावैद्युतांक बढ़ाने पर बढ़ता है। और C यूनिटरी प्रोपोर्शनल होता है D के, मतलब जो संधारित्र होता है इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो C का मान घटेगा। बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। हाँ, ये सब मैंने पढ़ा रखा है अनुराग। न्यू चैप्टर 2 लेक्चर के बाद शुरू होगा, हमको लगता है बृहस्पतिवार से शुरू होगा या फिर सोमवार से होगा। पढ़ा रखा हमने। नोट तो हमने खुद दिया है, नोट क्या लेना है, 10 मिनट के लिए ग्रुप ओपन कर दीजिए, कहो बातें करनी है, ठीक है। अविष्कार, क्या नाम लिखियो, अविष्कार बाबू, ये क्या नाम है, नाम भी तो ठीक से लिखा करो ना। चले आगे बताओ। इसको मैंने प्रूफ भी करा रखा है, कैसे प्रूफ किया जाता है ये भी मैंने बता रखा है। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। आप लोग न पढ़ो तो ये आपकी गलती, मेरी नहीं। मैंने करा रखा था, 2 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है, ठीक है। और इस गलती का भरपाई भी आप ही लोग करोगे, मैं नहीं। मैंने आपसे पढ़ाने की वादा किया था, मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैंने ये कहा है कि जून जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जून जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भले मुझे आगे चल के 5 घंटे 4 घंटे की क्लास लेनी पड़े तो क्या हुआ, अब मैं लिया हूं और लेने जानता हूं, ले लूंगा आपका, ठीक है, क्लास, समझे। अगर आप इधर से नहीं तैयार करते चल रहे हो साथ में, तो आगे चल के बहुत और बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम आगे क्लास ले चलता हूं, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो कुछ चीजें। चलिए देखिए, इसके बाद जो है हमें ये पढ़ना है, लेकिन हम उसको पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ा रहे हैं। चलो, अब मैं गलती किया था, अब आगे से आंसर दिया करूंगा बस, ठीक है। आंसर भी दूंगा, सोल्यूशन भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो हमने फार्मूला निकाला था, इसमें क्या था, सिंपल समांतर प्लेट संधारित्र रखा हुआ था, और इसकी फार्मूला हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था फार्मूला इसकी धारिता के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला हमने डेरिवेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तो पूछा जाता है, नो डाउट, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, मैंने बताया था आपको। एक चीज ध्यान देना, अगर इस प्लेट के अंदर टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रख देते हैं, इस प्लेट के अंदर टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रख देते हैं, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार अच्छा पूछा जाता है, पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल तो नहीं बनता है एग्जाम में, लेकिन डेरिवेशन इस पे बनता है। और इसकी धारिता तब हो जाती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू टी अपान प्लस टी अपान के, ये इसकी धारिता हो जाती है। इसको हमें प्रूफ करना होगा, हम लोग प्रूफ करेंगे भी, लेकिन उससे पहले हम लोग इस संधारित्र के समायोजन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा संधारित्रों का समायोजन, हेडिंग करिएगा संधारित्रों का समायोजन। क्या हेडिंग करना है, संधारित्रों का समायोजन। देखो भाई साहब, एक संधारित्र से कोई काम नहीं होता है, जैसे आप लोग जानते हो अकेला चना क्या आंख नहीं फोड़ सकता है ना, अकेला चना आंख नहीं फोड़ सकता है, ये जानते हो ना। अकेले से कुछ नहीं होता, जब तक मिलकर मेहनत नहीं होगी, जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं आप भी नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है बोर्ड में। तो कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी टीचर पढ़ा ले, हम पढ़ा रहे हैं आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ाएं तो भी चीजें गड़बड़ होंगी। दोनों लोगों के साथ साथ में मिलकर काम होती है,
एक दूसरे के साथ में। तो वही चीज होती है यहाँ पे, एक संधारित्र से बहुत सारे सर्किट में, जैसे कोई भी आपको बनाना हुआ सर्किट डायग्राम या कोई आपकी मान लीजिए संधारित्र जो होता है यूज किया जाता है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां वगैरह ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले लीजिए, उसमें जहां पे संधारित्र यूज की जाती है, सामने कैमरा है, कैमरे में अगर यूज की गई तो अकेला संधारित्र नहीं यूज की गई होगी, उसमें कई संधारित्रों को यूज किया गया होगा। तो उन संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है, हालांकि जोड़ने का 3 प्रक्रिया होती है, लेकिन पढ़ाया जाता है 2 ही प्रक्रिया। मैं दोनों प्रक्रियाओं के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लिखिएगा सभी लोग, संधारित्रों का समायोजन, यानी संधारित्र को कैसे जोड़ेंगे। 2 संधारित्र, जैसे आपके पास ये 2 तार हैं, एक ब्लू वाला एक ब्लैक वाला, एक ब्लैक वाला, अगर आपसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप ये भी कर सकते हो, इसको यहां से जोड़ सकते हो, ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि इसको यहां से न जोड़ के, इस ब्लैक वाले को यहां से न जोड़ के, केवल आप ब्लैक वाले को यहां पे लाके यहां से ऐसे जोड़ सकते हो, एकदम लंबा बन जाएगा। तो आपके पास कई ऑप्शन होता है तारों को जोड़ने के लिए, तारों को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग संधारित्रों को कई तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आइए संधारित्रों का समायोजन हेडिंग करिएगा। क्या हेडिंग करना है, संधारित्र का समायोजन, संधारित्र का समायोजन, यह आपको हेडिंग करना है। संधारित्रों का या संधारित्र का समायोजन, समायोजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समायोजन, एक होता है समांतर क्रम समायोजन। एक होता है आपका श्रेणी क्रम समायोजन, एक होता है समांतर क्रम समायोजन। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, समायोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। 2 प्रकार के जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम समायोजन में, एक होता है समांतर क्रम समायोजन में, ठीक है ना। तो हम सब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। श्रेणी क्रम समायोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन। पहला क्या होता है श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा क्या होता है समांतर क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, इन चीजों को आपको समझकर चलना चाहिए। तो समझिएगा श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है। श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, देखिए ये संधारित्र हैं आपके पास, ये काफी संधारित्र रखे गए हैं। इन संधारित्रों को हम इस तरह से जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं इसका पहला सिरा, और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, दोनों देखिएगा तब समझ में आएगा। ये देखिए समांतर क्रम में इससे जोड़ते हैं। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किसमें कैसे और क्यों जोड़ते हैं, किसमें कैसे और क्यों जोड़ते हैं। ये श्रेणी क्रम समायोजन है और ये कैसा समायोजन है, समांतर क्रम समायोजन है। ये श्रेणी क्रम समायोजन है और ये समांतर क्रम समायोजन है। ये आपके संधारित्र हैं, संधारित्र की प्लेटें हैं, इनको हम जोड़े हैं। ये श्रेणी क्रम समायोजन है, ये समांतर क्रम समायोजन है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है आपको समझ में आ रहा है। ये श्रेणी क्रम समायोजन है, ये समांतर क्रम समायोजन है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कैसे पता करेंगे कौन सा श्रेणी क्रम है कौन सा समांतर क्रम है, बताओ क्या डिफरेंसेस है, किसी को समझ में आ रहा है बताइए। कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर आप इधर से चलेंगे तो ये देखिए आपका प्लस वाला सीधा है, ये माइनस वाला सीधा है। ये आपका प्लस वाला सीधा इसका हो जाएगा, ये माइनस वाला सीधा हो जाएगा। ये आपका प्लस वाला सीधा हो जाएगा, ये माइनस वाला सीधा हो जाएगा। क्या समानता है, देखिए पहले का जो माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले से जुड़ा हुआ है, पहले का माइनस वाला दूसरे के प्लस वाले के साथ जुड़ा है। लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये प्लस वाला अगर मानेंगे, ये तीनों प्लस वाले हैं और ये तीनों माइनस वाले हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग, ये तीनों प्लस वाले हैं और ये तीनों माइनस वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है। इसमें पहले का प्लस दूसरे का प्लस पहले के माइनस से जुड़ा है, ये दूसरे का प्लस जो है पहले के माइनस से जुड़ा है ना। यहां पे क्या देखेंगे आप लोग, पूरा प्लस एक साथ जुड़ा है यहां पे, और यहां पे पूरा माइनस एक साथ जुड़ा है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है अब मुझे शब्दों से नहीं बताना चाहिए, आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से समझ लोगे आप सभी लोग। इसमें पहले का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस पहले के माइनस, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और इसमें पूरा प्लस एक साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा माइनस, पूरा प्लस एक साथ जुड़ा है, माइनस वाला एक साथ जुड़ा है। बताओ
कोई डाउट तो नहीं है? एके ब्रॉड 2002 विकास कुमार, शशि कुमार, राहुल, एके ब्रॉड, नहीं सही डाउट है? चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये श्रेणी क्रम समायोजन होता है, इस श्रेणी क्रम समायोजन में इन सभी संधारित्रों के बीच आवेश समान होता है। क्या समान होता है? आवेश समान होता है श्रेणी क्रम समायोजन में। डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? कोई जरूरत भी नहीं है आपको डिफिनेशन लिखने की, ठीक है? बस समझने की जरूरत है कब श्रेणी क्रम होता है, कब समांतर क्रम होता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में बताने की जरूरत, सर इसमें क्या है, श्रेणी क्रम है, कौन समांतर क्रम है, ठीक है? इसमें क्या होता है, सभी संधारित्रों के बीच आवेश समान होता है, और इसमें सभी संधारित्रों के बीच आवेश समान होता है, और इसमें सभी संधारित्रों के बीच विभव समान होता है। विभव, इसमें सभी संधारित्रों के बीच आवेश समान होता है, और इसमें सभी संधारित्रों के बीच विभव समान होता है। इसमें क्या, सभी संधारित्रों के बीच आवेश समान होता है, इसमें सभी संधारित्रों के बीच क्या होता है, विभव समान होता है। समझ गए? हाँ, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में यही आपका माई बाप है। इसमें क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। इसका डेरिवेशन भी मैं नहीं करा रहा हूं, सिंपल है, लेकिन करा नहीं रहा हूं, पूछता नहीं है, क्या करा के करोगे? हाँ, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में इसका चार्ज समान होता है सभी संधारित्रों के बीच, लेकिन समांतर पैरेलल में विभव समान होता है। क्या समान होता है, विभव समान होता है, ठीक है ना? देखो, अगर इसकी तुल्य धारता, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इन तीनों की जगह पे हटा दो, क्योंकि तीन लगाएंगे, सोचो पहले कंप्यूटर कितना बड़ा बड़ा आता था, क्योंकि उसमें अलग अलग लगा हुआ आता था, लेकिन तीनों को एक में करके अगर लगाया जाएगा तो उसे छोटा करने के लिए हम इसकी जगह पे कितना बड़ा, अगर यहाँ पे तीन है, अगर इसकी जगह हम लोग एक ही लगाना चाहे तो हम लोग कितना ज्यादा पावर का संधारित्र चाहिए, एक तीनों के बराबर कौन सा तुल्य है, यह आपको पता करने के लिए, यही आपको पता करने के लिए पूछता भी है, ठीक है? तो तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं? देखो, तुल्य धारिता कैसे निकालें, अगर इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तीनों का C1 C2 C3 है, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये तुल्य धारिता हो जाएगा। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एग्जाम्पल बताएंगे, अभी आप लोग जो लिखवा रहा हूं लिख लो, नहीं तो फिर एग्जाम्पल के चक्कर में जो पढ़ा रहा हूं नहीं समझ में आएगा। सुषमा, तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है कि इन तीनों की जगह पे इन तीनों को हटाकर हम लोग केवल एक लगा सकते हैं तुल्य धारिता के रूप में। हाँ, अब जानते हो सभी लोग चोर होते हैं, चार लोगों के लाने से अच्छा कि एक ही लोग ले आओ। पहले जो है कोई गड्ढा खनने के लिए 25-30 मजदूर लगते थे, आलम यह कि एक मशीन आती है, एक लोग खन के हटा देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, बताओ? तो इसी तरह से इनकी जगह पे एक लगा देंगे तुल्य धारिता से निकालकर। हाँ, बताओ? 1/C इज इक्वल टू, तीनों को 1 करके जोड़ेंगे। यहां पे तुल्य धारिता जो होता है, यहां पे समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये समांतर क्रम में तुल्य धारिता होता है। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये समांतर क्रम में तुल्य धारिता होता है। समझ गए सभी लोग? बताओ, ये समांतर क्रम में तुल्य धारिता होता है, ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता है। ये किसमें, ये समांतर क्रम में तुल्य धारिता है, और यह आपका श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर जरा सोचो, यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता क्या होगा? यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता क्या होगा? देखो, यदि यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता
यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता क्या होगा बताओ। यार यन है, यहां पे 1 2 3 था, यन संधारित्र है तो तुल्य धारिता क्या होगी बताओ। हाँ 1/c इज इक्वल टू n/c हो जाएगी। हाँ और इसकी तुल्य धारिता अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगी, तीनों समान, यन समान संधारित्र तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, c/n, ये हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। हाँ यन का मतलब यन संधारित्र है। हाँ अरे 1/c इज इक्वल टू n/c होगा, लेकिन c इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा ना, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुल्य का मतलब मैं कितने बार बताऊं उजला रानी कि इन तीनों के स्थान पे हम एक यूज करेंगे, जब एक यूज करेंगे तो इनके तुल्य, इनके बराबर कौन होगा, किसका यूज करेंगे वही निकालेंगे हम लोग। हाँ ये यन संधारित्र वाला नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, यन संधारित्र वाला आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम रब कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा मत पढ़ो, क्या दिक्कत है, जो समझ में आ रहा वही पढ़ो, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना तुल्य धारिता कैसे निकाला जाता है बताओ। अगर श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा है तो C1 + C2 + C3 हो जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 1/c प्लस इज इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 + C3 हो जाएगा। बताओ क्या डाउट है विशाल कुमार। सी का मतलब संधारित्र होता है, सी का मतलब ही नहीं पता, इतना चैप्टर पढ़ गए, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है। कहां से आए हो पंकज कुमार, एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो एक तरफ से बोलते जा रहे हो, क्या रिवीजन नहीं कर रहे हो पंकज। आप पहला डिफिनेशन क्या बताएं, पहला आप पहले डिफिनेशन बताएं, किसका डिफिनेशन बताएं, विशाल कुमार यादव किसका डिफिनेशन बताएं, बताओगे इसका, किसका नाम बताओ। मैं प्रियंका कुमारी उसको अलग से बताऊंगा, इसका का नाम बताओ किसका, उसका मजे मत लो। श्रेणी क्रम का, देखिए श्रेणी क्रम का डिफिनेशन मत समझो, नहीं पूछा जाएगा, लिखने लगोगे तो क्या लिखोगे, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र से पहले सिरे से जुड़ा उसे श्रेणी क्रम करते हैं, ये कोई डिफिनेशन होता है क्या, ये तो देखकर आप लिखवाओगे ना रटने के लिए, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो, समांतर में इसका सभी संधारित्रों का पहला सिरा एक साथ का दूसरा सिरा दूसरे के साथ एक साथ जुड़ा होता है, यानी सभी संधारित्रों का पहला सिरा एक साथ दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है, तो इसमें क्या डिफिनेशन लिखना है। क्यों विशाल कुमार, हाँ क्या डिफिनेशन लिखना है। यन संधारित्र वाला इतना समझ में आ गया तो मैं यन संधारित्र वाला आप लोगों को समझाऊं। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, अगर यन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े, अगर मान लीजिए यन छोड़िए, तीन समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो तीन समान संधारित्र किसमें जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा, तीन समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा, ध्यान देना आपका तीनों का धारिता C है, तो तीन संधारित्र की बात कर रहा हूं मैं, तो 1/c इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, अब तीनों की धारिता C है तो 1/c इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/c + 1/c + 1/c हो जाएगा। 1 देखो ये आप CT लिया लिख लो, कहीं ये तुल्य धारिता ना CT हो जाएगा, 1/CT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे C लसा ऊपर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। और अगर 1/c को ऊपर ले जाओगे CT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/3 हो जाएगा।
अब बताओ 3 संधारित्र था तो C/3 आया। हमने अगर यहाँ पे n संधारित्र ले लूंगा श्रेणी क्रम में जुड़े हूं तो यहाँ पे C/n आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर n संधारित्र ले लूंगा तो C/n आ जाएगा। और अगर सोचो जरा तनी से दिमाग लगाओ कि एक ही बेचारा C है, उसमें n लोग भाग दे, धक्का दे, तो क्या होगा, इसका मान न्यूनतम ही होगा ना। n से भाग दोगे कोई भी संख्या, आप मान लीजिए C इक्वल टू 10 है, 10 में अगर 50 से भाग दोगे या 10 में अगर 20 से भाग दोगे, इसका संख्या कम ही होगा ना, 10 से तो कम ही होगा ना। तो जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो इसका मान न्यूनतम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि 3 संधारित्र इसका मान न्यूनतम कब होता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर न्यूनतम होता है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं समांतर क्रम समायोजन का हम लोग सीख लेते हैं। अगर n संधारित्र समांतर क्रम समायोजन में जुड़े हो तो क्या होगा, बताओ। n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा। n संधारित्र किस में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा, बताओ। n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा। n के आप पहले मानो 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो और समान संधारित्र, तीनों की धारिता C है, तो क्या हो जाएगा, Ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना। तो यहाँ पे C प्लस C हो जाएगा, Ct का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3C आ जाएगा। अगर यहीं पे n संधारित्र हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n, तो यहाँ पर भी n हो जाएंगे। 3 था तो 3 आया, n होगा तो n आएगा ना। ये Ct का वैल्यू होगा। n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ने के बाद क्या होगा, तुल्य धारिता यह हो जाएगा। अब जरा सोचो, यहां पे तो n से भाग दे रहे थे, इसका मान न्यूनतम आ रहा था, लेकिन यहां से n से गुणा कर रहे हो तो इसका मान अधिकतम आएगा ना, अधिकतम। इसका मान न्यूनतम आता है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में अधिकतम आता है। कैसे याद रख पाओगे, देखो श्रेणी क्रम, श्रेणी और यहां पे समांतर लिखते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में देखो 2 शब्द हैं इसलिए इसका मान न्यूनतम है, समांतर क्रम में देखो 4-5 शब्द इसलिए इसका मान अधिकतम है। समझ गए। तुल्य मतलब टी लिख दिया, नहीं तो कुछ लोग होंगे ना बेवकूफ लोग, जिनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए तुल्य के स्थान पर टी लिख दिया हूं, सीटी, तुल्य। ठीक है, समझ गया कि नहीं, बताओ। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना। क्वेश्चन की दम इतना नहीं बने आपसे, वो भी आप लोगों से। आप लोग पढ़ किससे रहे हो, हमसे ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन बनाओ, पढ़ो क्वेश्चन बनाओ। तो ये क्वेश्चन आ गया, आप बताओ, नहीं बनेगा तो बताओ, पढ़ो क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन, बताओ बताओ क्वेश्चन, फटाफट बताओ। चलो अब बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 संधारित्र 0.50 और 0.30 और 0.20 माइक्रोफैरेड के न्यूनतम धारिता और अधिकतम धारिता कैसे उत्पन्न होगा, किस समायोजन में करना होगा और इनका मान ज्ञात कीजिए। अरे बताओ, नहीं बता पाओगे क्या। क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं दिया हूं, न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता ज्ञात करना है। बताओ, न्यूनतम धारिता किसमें, 3 संधारित्र हैं इतने माइक्रोफैरेड के,
न्यूनतम धारिता कब होगा, अधिकतम धारिता कब होगा, ये आपको बताना है। बताओ। अरे किसी को है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ये कोई करके मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ये क्या अधिकतम एक लगा रखी हो? आंसर बताओ कि न्यूनतम धारिता कब होगा, अधिकतम धारिता कब होगा और उसका मान क्या होगा। हाँ देखो रवि सैनी सही समझे, न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ने पर होगा, अधिकतम धारिता समांतर क्रम समायोजन जोड़ने होगा। और उसका मान बता दो भाई फटाफट। अभी मैंने पढ़ाया फिर भूल गए। हाँ पूछ रहे थे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। स्केटर नहीं होता रवि सैनी, समांतर क्रम होता है। क्यों विशाल कुमार? नहीं दिमाग रहेगा राहुल बाबा तब तो बनेगा राहुल कुमार, दिमाग यहाँ है नहीं। ध्यान देना इस क्वेश्चन में पढ़ोगे पहले, तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं कितना है, C1 का वैल्यू कितना दिया है, C1 का वैल्यू दिया 50 0.50 माइक्रोफैरेड, म्यूएफ का मतलब माइक्रोफैरेड होता है, और 0.30 माइक्रोफैरेड। C2 का वैल्यू कितना दिया है 0.30 माइक्रोफैरेड, और C3 का वैल्यू कितना दिया है 0.30 माइक्रोफैरेड। C3 का वैल्यू 0.30 माइक्रोफैरेड। ये तीन संधारित्र हैं। तीन संधारित्र की धारिता कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा ये आपसे पूछा है। आपको मैंने अभी अभी बताया कि अगर तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उसकी धारिता क्या होती है, न्यूनतम होती है। तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, न्यूनतम होती है। मैंने नहीं बताया क्या, बताया था मैंने ना। तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसकी धारिता न्यूनतम होती है। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता क्या होगा, न्यूनतम होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता न्यूनतम होगा। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। यानी यहां पर आपको क्या कर रहा है, C1 C2 C3 का मान रखना है। तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 का वैल्यू 1/0.50 प्लस C2 का वैल्यू 1/0.30 प्लस C3 का वैल्यू 3020 या 20 ना भाई, ये तो 20 1/0.20, ठीक है ना, 1/0.20, ठीक है। ये होता है आपके ना, ये होता है, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो 1/c इज इक्वल टू लिख सकते हो 100/50 प्लस 100/30 प्लस 100/20 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, सुनना सुनना, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लेना, कर लोगे लसा मसा लेकर, तो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 प्लस 10/3 प्लस 10/2, ये हो जाएगा ना। 5 3 15 नहीं, 15 नहीं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 5 30, 30 इसका लसा आएगा, तो 1/c इज इक्वल टू 30, लसा ले लीजिए 30, ठीक है। लसा इसका 30 आएगा, 5 6 30, 6 60 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 3 30 100 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30 मतलब 150 हो जाएगा ना। इसको जोड़ो कितना होगा बताओ, 160 और 150 310/30, 310/30 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/c का वैल्यू आ जाएगा 31/3, c का वैल्यू आएगा 3/31। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 3/31, हाँ ये आएगा कि नहीं, सी का वैल्यू न्यूनतम वाला ये वैल्यू आएगा। ना इस तरह से न्यूनतम अधिकतम का मान पूछता है। आगे देखोगे आप, आगे देखोगे, चलो अब नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देखो अधिकतम मान कब आएगा, अधिकतम मान,
अधिकतम मान अभी अभी मैंने बताया था कि अधिकतम मान जो होता है ये समांतर क्रम में जोड़ने पर आता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, अधिकतम मान आता है। चलो, समांतर क्रम में तुल्यधाता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये होता है ना तुल्यधाता समांतर क्रम में। C1 का वैल्यू क्या है समांतर क्रम में? C इज इक्वल टू क्या? C1 का वैल्यू क्या है? 0.50 प्लस 0.30 प्लस 0.20, ये हो जाएगा ना। तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा क्या? जोड़ो इसको, 30 20 50, मतलब 0.50 प्लस 0.50, यानी C का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। किसमें? समांतर क्रम में। हाँ बोलो। यानी अधिकतम न्यूनतम पूछेगा तो आपको यह अपने आप अंदर से बात आना चाहिए कि श्रेणी क्रम में न्यूनतम होता है, समांतर क्रम में अधिकतम होता है। और क्वेश्चन देखोगे आप लोग? देख लो, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, क्या है ये क्वेश्चन है आपका? छोड़ो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन लगाओ, ये वाला क्वेश्चन लगाओ। इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन लगाओ आप लोग। पढ़ो, लगाओ क्वेश्चन को, ठीक है। लगाओ ये वाला क्वेश्चन। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, लगाओ। पहले आपको ये देख के बताना होगा ये श्रेणी क्रम में जुड़े या समांतर क्रम में जुड़े, यह आपको देखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में जुड़े तो श्रेणी क्रम में तुल्यधाता निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये इसका फिगर है ना, मैं बना देता हूं यहां पे, ये ऐसे है आके, ऐसे है, इस तरह से फिगर है ना। ये ये अब ध्यान देना यहां पे ध्यान देना सभी लोग। देखो ये आपका ये, ठीक है, इस तरह से ना, नहीं इस तरह से नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, एक मिनट, ये नहीं है, ये है आपका। हाँ ये है ना। अब देखो ए से बी तक आपको आना है, तो आप देखोगे क्या इसका, अगर आप 1 2 लिखोगे, 1 2 1 2 1 2, हमेशा इसका पहचानने का एक ही तरीका है, आप 1 2 लिखोगे, 1 2। देखो अगर आप ए से बी तक पूछा है तो ए से बी तक आप आइए तो 1 आया, पहले का दूसरा सिरा 2, यहां पे आया दूसरे के पहले सिरे से, मतलब अरे यार ये क्या हो गया यार, इसको 1 2 ऐसे लिखोगे ना, ऐसे आओगे पहले ये पड़ेगा तो इसे 1 इसे 2 लिखोगे, फिर ऐसे आओगे ऐसे पहले ये पड़ेगा इसे 1 इसे 2 लिखोगे। अब यहाँ पे देखना इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे जुड़ा, फिर यहाँ पे दूसरा सिरा फिर इसके पहले से जुड़ गया, फिर दूसरा सिरा इसके पहले जुड़ गया, मतलब ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। क्वेश्चन में ये कहा है कि इसका तुल्यधाता मतलब सीटी का वैल्यू इसका 1 है, तो इन सभी का समान वैल्यू है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधाता क्या होता है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ये सीडी क्रम में तो निर्धारता होता है ना। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अगर आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। 1/C यहाँ पे 4 है, सी आप सबका सी मान लो, 1/C प्लस 1/C सबका सी मान लो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 4/C आ जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा कि नहीं बताओ, 4 होगा ना। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम लगाने लगेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लगाते हैं ना। बताओ जरा ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में, ये क्वेश्चन लगा लेते हैं और मैं दे दूंगा आपको, दिखा दे रहा हूं, लगा लेना। डाउट क्लास होगी, डाउट होगी तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। ये बताओ श्रेणी क्रम में होगा कि समांतर क्रम में। ए और बी के बीच आपको ज्ञात करना है। बताओ ए और बी के बीच आपको ज्ञात करना है, ये श्रेणी क्रम होगा या समांतर क्रम। एक बार सोचो फटाफट सभी लोग, सोचो जरा फटाफट। सोचो, देखो अगर इसका फिगर हम बनाए तो इस तरह से फिगर बनेगा, हाँ इस तरह से फिगर बनेगा। तो यहां से ये और यहां से ये, ठीक है, इस तरह से ए और ये बी, ए और बी, ठीक है। देखो 2 माइक्रोफेरेड, ये क्या है 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे क्या है 4 माइक्रोफेरेड, यही है ना क्वेश्चन में। अब ये आपको बताना है कि ए बी के मध्य का तुल्यधारता क्या होगा। आप आसानी से बता लोगे, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जरा कैसे पहचानोगे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में। सबसे पहले ए से बी की ओर जा रहे हो, 1 2 लिखो, 1 2 लिखो, 1 2 लिखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर एक वाला एक से जुड़ जाएगा पूरा और दो वाला दो से पूरा जुड़ जाएंगे तो ये श्रेणी क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। देखो हमने क्या किया, ए से बी पूछा, देखो यहां से आया, एक वाला है, पहले का एक है, ये जुड़ा है यहां से, ये आपका जाके जुड़ गया यहां से दूसरे के एक से। अब यार एक वाला एक से जुड़ा है जाके, तार तो एक ही है ना। अब बताओ, ये बताओ मुझे, यहां पर ये एक वाला जो है यहां से जाकर एक वाला यहां पे आके जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा, बताओ हाँ या ना, जुड़ा है ना। यानी एक वाला एक के साथ जुड़ा है, जबकि समांतर क्रम में क्या है, दो, एक वाला दूसरे के दो वाले से, एक वाले के साथ जुड़ा होता है। यहां पे सबका है, देखो यहां पे ध्यान, इसका एक वाला बी के साथ जुड़ा है, मतलब पूरा एक वाला जितने हैं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब दो वाला ध्यान देना, इसका दो वाला जो है जाके इसके दो वाले के साथ जुड़ा है, मतलब एक वाला एक के साथ जुड़ा है, दो वाला दो के साथ जुड़ा है। अरे तार से जुड़ा है ना, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ देखो इसका एक यहां से तार जाकर इस वाले के एक से जुड़ा है, इसका दो यहां से तार खींच के ले जाके इसके दो के साथ जुड़ा है ना? बाकी इसका एक तो एक के साथ जुड़ा ही है। ये क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। अरे ये सुषमा क्या कर रही हो आप, पढ़ाई नहीं करोगी क्या, बताना है क्या, बताना बताओ। सुषमा बताओ क्या करोगी, बताओगे, बताना फटाफट बताओ, समय कम है मेरे पास। क्या प्रॉब्लम हो रहा है सुषमा, सुषमा बताओ प्लीज, बताओ जल्दी बताओ, मैंने ध्यान नहीं दिया आपके कमेंट पर, समझ में नहीं आ रहा है। सुषमा इसको मैं दे रहा हूं होमवर्क,
ठीक है। आप लोग खुद से लगाना ना, समझ कर, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर भी आ जा रहा है, देख रहे हो, समझ रहे हो सुषमा ना। होमवर्क लगाना, मैं डाउट क्लास में इसको लूंगा, अच्छे से एक एक कॉल करके समझाऊंगा, तभी आएगा, परेशान मत होना। ये आएगा, जाएगा कहां पे, कहीं चला जाएगा क्या ये? क्लास 10th में प्रतिरोध का है, ये धारिता का है, दोनों में अंतर है। 12th में भी है प्रतिरोध का, अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। ये चैप्टर लमसम कंप्लीट हो चुका है आपका। ये आपको समझ में आया कि नहीं बताओ? नहीं समझ में आया आप लोगों को तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ठीक है। ये तीनों जो हैं आपके, तीनों हैं, देखो मैं फिर से बनाता हूं, आप समझना। ये समझा रहा हूं और मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, आप लोगों को और क्वेश्चंस जो है होमवर्क के लिए दूंगा। हेलो, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? ओहो, कब से आवाज नहीं आ रही थी?
कब से आवाज नहीं आ रही थी? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने आप लोगों का कमेंट ही ध्यान नहीं दिया, सॉरी। देखो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है, लगाना अपने से ना। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा ही, कराऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो डाउट होगा मैं डाउट क्लास में लगाऊंगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, ये 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद तब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ जब तक कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे आप लोग, ठीक है। मैं इसके बाद 2-3 लगातार डाउट क्लास रखूंगा, ठीक है। डाउट क्लास में पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है, समझे सभी लोग ना। फिलहाल चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देखो, यहां पे क्या है, 2 माइक्रोफेरेड का जुड़ा हुआ है, यहां पे पॉइंट ए है, 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। इस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे 3 माइक्रोफेरेड आ गया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पे आपका 4 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। इस तरह से 4 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ध्यान देना, ये 2 माइक्रोफेरेड वाला इस तरह से आके यहां पे जुड़ा हुआ है, और यहां से आके यहां पे जुड़ा हुआ है, और यहां पे बी पॉइंट है। आपको ए और बी के मध्य का तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य का क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखो जरा सोचो, यहां पे ये तार, इसका पहला सिरा है ना, और इसका ये वाला इसका पहला सिरा है ना। आप यही देखोगे, क्या 2 का पहला सिरा एक साथ कहीं पे जुड़ा हुआ है क्या? ये आप देखोगे, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे इसका ये पहला सिरा जो है, देखो मैं डायरेक्ट देखने का तरीका मैं बता रहा हूं, इस तार के माध्यम से जाकर इस वाले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। अरे स्पष्ट है ना। आप यहीं पे आप मुड़ के समझ जाओगे, तीनों समांतर क्रम में। अभी नहीं, ये दोनों तो समांतर क्रम में स्पष्ट हो गया। अब आप देखोगे क्या, इसका ये दूसरा सिरा है, और इस वाले तार के माध्यम से जाकर ये इसके दूसरे सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये और ये किसमें है? समांतर क्रम में। किसमें है? किसमें? समांतर क्रम में है ना। पूरा ये समांतर क्रम में है कि नहीं, बताओ। मैंने कहा था समांतर क्रम में इस तरह से होता है, मैंने कहा था, आपने ध्यान दिया होगा। तो ये समांतर क्रम में जो इस तरह से धारिताएं जुड़ी होती है, इस तरह से ना, इस तरह से जुड़ी होती है धारिताएं, इसी तरह जुड़ी होती है ना। पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दूसरे से जुड़ी होती है। हाँ, तो यही तो हो रहा है यहां पे। इसका पहला सिरा तार के माध्यम जाके इसके पहले सिरे से जुड़ गया, और इसका दूसरा सिरा तार के माध्यम जाके इसके दूसरे सिरे से जुड़ गया। बताओ, यही तो हो रहा है यहां पे। तो ये किसमें है? सभी समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है समांतर क्रम में तुल्य धारिता। C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ो आओ, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 का वैल्यू क्या है? 2 माइक्रोफेरेड। C2 का वैल्यू क्या है? 3 माइक्रोफेरेड। और C3 का वैल्यू क्या है? 4 माइक्रोफेरेड। ये हाँ, जोड़ो, 3 2 5 4 9 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड। बताओ ना, हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। यही तो है, सिंपल सिंपल लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर ना। एक बात ध्यान देना सभी लोग, कि ये सब क्वेश्चंस कर लेना जरूर, ये बात करने की ट्राई करना जरूर, ठीक है। और क्वेश्चन के नंबरिंग से आंसर लिख लेना। गलती हुई इस बार, अगली बार से गलती नहीं होगी, सभी क्वेश्चन के साथ आंसर रहेंगे, इसकी मैं वादा दिलाता हूं आपको, ठीक है। और कोई भी डाउट होगी तो मैं एक क्लास, हो सकता है कल ही के क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक डेरिवेशन बताना है, वन डे ग्राफ जनित बताना है, तो कल ही क्लास में चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वैसे तो आज ही कंप्लीट करने का मूड में बनाया था, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, तो एक बार अपने से जितना भी होगा ट्राई कर लेना कि कौन समांतर। बताओ, यही क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन में उपरांत जो 3 माइक्रोफेरेड और बगलिया में एक्स माइक्रोफेरेड है, यानी बगल में जो एक्स माइक्रोफेरेड है, दोनों किस में है? शरीर क्रम में है ना, नीचे वाला समांतर क्रम में है। ये ग्रुप खोलने का क्या लफड़ा लगा दिया अनुष्का आपने? आप मुझे कॉल करना, जो भी काम होगा मैं बता दूंगा, ठीक है।
ग्रुप खोलने का मतलब सब लड़के डिस्टर्ब हो जाएंगे ना अनुष्का, बात समझ रही हो आप? हम्म। आज मैं आप लोगों को नहीं खोलूंगा ग्रुप, कोई बात नहीं। आज मैं आपको अभी मैं छोड़ रहा हूं, जाओ सभी लोग, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को करके आना, ठीक है? सभी को जय मां सरस्वती। सभी को पढ़ाई समझ में आ रही है ना? सब क्लासेस चल रही है बस इंग्लिश को छोड़ के, मजा आ रहा है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। सभी क्लास पढ़ रहे हो ना आप लोग? बहुत बढ़िया, थैंक यू। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ओके।